नॉर्दर्न रेंज में रोहिणी डिस्ट्रिक्ट की सभी थानों की टीम और जो स्पेशल यूनिट्स है उसमें एटीएस, स्पेशल स्टाफ, स्पेशल टास्क फोर्स और एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल, इन्होंने ज्वाइंटली जो है पिछले कुछ दिनों में जो है ऑपरेशन छापामारी जो है उसको एग्जीक्यूट किया और लगभग 3 दिनों में जो है 18 से शुरुआत हुई थी ऑपरेशन छापामारी की। और ये ज्वाइंट टीम जो लगभग 300 स्टाफ की थी और 15 के करीब इसमें टीम्स थी, उसमें चेकिंग के दौरान और जगह जगह छापामारी करके जो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था कि पीछे रॉबरी जो स्नैचिंग हो रही है और मोटरसाइकिल्स भी चोरी हो रही है, तो एक इकोसिस्टम है क्रिमिनल्स का, उसको बस्ट किया जाए। उसी इकोसिस्टम में ये देखा गया कि कुछ रॉबर है, स्नैचर्स है या जो स्ट्रीट क्राइम को जो अंजाम देते हैं वो मैक्सिमम टू व्हीलर्स यूज करते हैं। तो उसी के लिए जो है ये टीम्स बनाई गई थी और इसमें जो टू व्हीलर्स वो यूज करते हैं उसमें मोस्टली जो है रॉबर स्नैचर्स के पास जो रिकवरी होती भी थी वो चोरी की होती थी। तो ये था कि ये चोरी भी करते हैं मोटरसाइकिल, रॉबरी स्नैचिंग भी करते हैं, तो क्यों ना इसी इकोसिस्टम को बस्ट किया जाए। और जो हमारा फोकस था मेन इस ऑपरेशन छापामारी में वो मैक्सिमम टू व्हीलर्स पे था और उसी के दौरान एक बहुत अच्छी जो है रिकवरी हुई है। उसमें 161 जो है चोरी की टू व्हीलर्स रिकवर हुए हैं, जिसमें 116 मोटरसाइकिल्स हैं और 45 जो है स्कूटीज है, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक स्कूटी। और इसमें जो है हमने इसी छापेमारी के दौरान जो है 7 इलीगल फायर आर्म्स भी रिकवर किए, जिसमें एक ब्राजीलियन मेड टॉरस पिस्टल, सोफिस्टिकेटेड पिस्टल और 6 कंट्री मेड पिस्टल अलॉन्ग विद 15 लाइव कार्ट्रिजेस भी रिकवर हुए हैं। और इसमें जो है जो अरेस्टिंग हुई है उसकी जो टोटल नंबर्स है वो मैं अभी बता देता हूँ आपको। उसके में कुछ सीसीएल भी है और बहुत सारे जो है इसमें हिस्ट्री शीटर्स भी है, जिसमें आप ये प्रेस रिलीज के जरिए आपको डिटेल्स पता चल जाएगी। 103 जो है लोगों को पकड़ा है, इसमें सभी थानों ने मिलकर और स्पेशल स्टाफ की टीम ने 103 लोगों को पकड़ा है। इसमें सीसीएल भी है। ये देखा गया कि ये लोग जो चोरी करते हैं मोटरसाइकिल्स या टू व्हीलर्स जो है चोरी कर ये अबंडन कर देते हैं कुछ दिनों के लिए, और जैसे कि पार्क में, अबंडन पार्क है या हॉस्पिटल की पार्किंग में या स्कूल्स के आसपास, बाउंड्री वॉल के आसपास, और या फिर मेट्रो वगैरह की पार्किंग में भी ये लोग चोरी करके वहां पर अबंडन करके रख देते हैं और उन्हीं पे स्नैचिंग करते हैं और रॉबरी भी करते हैं। तो ये भी वारदात में ये चीज एक मोडस ऑपरेंडी निकल के आई जो पता चला। इसी ऑपरेशन छापामारी में जो है 5 एक्यूज भी पकड़े हैं। इसमें एनडीपीएस केस में 5 एक्यूज पकड़े हैं इसमें, और इसमें 1764 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई है। और जो है ये बड़ा ये एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल वैल्यू इसकी अगर लगाई जाए तो लगभग जो है 10 करोड़ के करीब जो है इसकी वैल्यू है। तो ये काफी अच्छा कैच हुआ है। बाकी और भी कैटेगरीज की अगर बात करें क्राइम की तो 5 पीओ पकड़े हैं, जिसमें दिल्ली से बाहर के जो है पीओस थे वहां से पकड़ कर लाए हैं ये, और दिल्ली से बाहर के यानी झारखंड और जो है कोलकाता, उत्तराखंड, यहाँ से ये पीओस पकड़े हैं 7। और जो है ये अच्छा काम हुआ है इसमें। इसका जो है नाइव्स की बात करें, चाकू की बात करें तो 9 चाकू पकड़े हैं। ये टीम का एक कह सकते हैं कि स्ट्रीट क्राइम को कर्ब करने के लिए ये एक इफेक्टिव हम नॉर्दर्न रेंज में इसका वो जो है हमारा ये था कि मिशन था कि इसको थोड़ा चेक किया जाए। ये जो क्राइम वाली बात आई मैंने बताया, इसमें काफी हिस्ट्री शीटर भी हैं, काफी इन्वॉल्वमेंट्स भी है, किसी पे 30 है, किसी पे 40 है, उस तरह के इन्वॉल्वमेंट्स कैटेगरी के ये जो है ना क्रिमिनल्स हैं। और ये केवल रोहिणी डिस्ट्रिक्ट नहीं बल्कि पैन दिल्ली या यूं कहे कि पैन एनसीआर में जो ऑपरेट करते हैं,
एक पर्टिकुलर केस में ये भी देखने में आया कि एक बहन और भाई मिलके जो है स्नैचिंग करते हैं या रॉबरी करते हैं। लुधियाना से ये लोग आते हैं, पंजाब से स्पेशली बस से ट्रेवल करते हैं और यहाँ आकर कोई भी मोटरसाइकिल या टू व्हीलर चुरा के उस पे फिर ये रॉबरी स्नैचिंग की वारदात करते हैं और उसके बाद उस मोटरसाइकिल टू व्हीलर को अबंडन करके जो है चले जाते हैं, छोड़ जाते हैं। इस तरह के केसेस भी सामने आए, उनको भी हमने एप्रीहेंड किया और ये भी एक अच्छा केस है। तो कुल मिला के जो इम्पैक्ट है इन जो क्रिमिनल्स का वो पूरी दिल्ली वाइड है, एनसीआर वाइड है और जो पकड़े भी गए हैं वो दिल्ली और दिल्ली से बाहर से पकड़े गए हैं। हाँ, ये इसमें बताया कि करीब 15 के करीब टीम थी, थानों की थी टीम और हमारे जो जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं उनकी भी टीम थी, जिसमें स्पेशल स्टाफ है, एटीएस है, स्पेशल टास्क फोर्स है, एंटी रॉबरी स्नैचिंग सेल है, इनकी भी टीम्स थी और लगभग 300 के करीब जो है ये हमारा स्टाफ था इसमें इन्वॉल्व। और डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल और जो है एडिशनल डीसीपी सतीश कुमार जो अभी फिलहाल ऑन ट्रांसफर ये गए हैं आउटसाइड सेगमेंट में, उनका भी इसमें योगदान है। और बाकी जो एसीपी सब डिवीजन है और एसएचओज और स्पेशल स्टाफ और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स है जितनी भी, उनके भी उनका कंट्रीब्यूशन है, सभी का कंट्रीब्यूशन है। और सुपरविजन जो है अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री देवेश श्रीवास्तव सर। सर 103 आरोपी पकड़े हैं, इसके अंदर कोई ऐसा आरोपी भी था जो किसी गैंगस्टर या किसी गैंगस्टर के गुर्दे के संपर्क में था, या फिर कोई ऐसा भी था कि कोई वारदात करने जा रहा था या कोई टारगेट भी था? बताइए। देखिए, जैसा कि हमने बताया 103 लोग पकड़े हैं, उसमें बीसीज भी हैं। अगर हमने कंट्री मेड पिस्टल्स पकड़ी हैं, जो चाकू पकड़े हैं, बटनदार नाइफ्स और बाकी चीजें, कई सारे लोग हैं जिसके ऊपर 30-30 मुकदमे हैं। और जैसा सर ने बताया, हमारा जो मेन एम ये था कि जो रॉबरी एंड स्नैचिंग होती है, जो स्ट्रीट क्राइम है, उसके ऊपर हम लोग अंकुश लगाएं। तो स्ट्रीट क्राइम यही है कि जो नॉर्मल व्यक्ति है जो अपनी एक टू व्हीलर खरीद लेता है, उसका चुराया जाता है, तो पहले तो वो इफेक्टेड पार्टी। दूसरी बात, उसको चुरा के रॉबर स्नैचर को 500 रुपए में या 1000 रुपए में ऐसे भेज देते हैं और फिर उसको कमीशन ऑफ क्राइम में यूज होता है। तो इसमें आप देखेंगे बहुत सारे रॉबर स्नैचर भी पकड़े हैं। जो बहन भाई का जोड़ा है, लुधियाना यहाँ पे 2 स्नैचिंग करेगा, लुधियाना चला जाएगा, वापस आ जाएगा। तो उसके ऊपर पिछले 1 महीने से हम लोग लग रहे थे, तो इसको भी हमने जो है एप्रीहेंड करा, उसको अरेस्ट किया है। साथ में जैसे सर ने बताया, इसमें आपने देखा होगा कि हमने एक कॉल सेंटर भी पकड़ा है। तो वो तो कंटिन्यूस क्राइम कर रहे थे और वो नकली जो है एप्पल के वो करके एक सॉफ्टवेयर उनके, ये अलग केस है। जी सर, ये मतलब वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें जैसे हमने सारे तरीके से जो ऑलरेडी क्राइम कर रहे थे, क्राइम करने जा रहे थे, उनको पकड़ा है, तभी तो वो हमने फिलहाल इसमें अगर यूं कहूँ कि जो स्पेसिफिक जो गैंग रिलेटेड एस्टेब्लिश गैंग रिलेटेड बात है, वो हमारा फोकस नहीं था। अभी उस तरह की भी जो किसी इन्वॉल्वमेंट नहीं नजर आई है, लेकिन फिर भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो कोई गैंग वाली या कोई गैंग एसोसिएशन एज ए फुट सोल्जर या फिर और कोई एसोसिएशन है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। इसके बाद एक कॉल सेंटर भी बस्ट किया है छोटा सा, ये डीसीपी रोहिणी उसके बारे में बताएंगे किस तरह सा उनका मॉडस ऑपरेंडी था और कितने लोग जो है ये पकड़े हैं। तो हमने इसमें जो है 6 लोग अरेस्ट किए हैं। कॉल सेंटर जो हमने पकड़ा है बेगमपुर इलाके में, पिछले कुछ ही दिन से ऑपरेट कर रहा था, 6-7-8 दिन से ऑपरेट करना शुरू किया था उसने। ये एक विष्णु करके अपराधी है जो पहले जो हैदराबाद से बिलोंग करता है और उस पर एक पुराना नॉर्थ वेस्ट का केस है। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन थी और उसके हिसाब से जब हमने पकड़ा, तो वहां से हमें 7 मोबाइल फोन और 4 लैपटॉप भी बरामद हुए। 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। और वो क्या करते थे कि एक एप्पल केयर टाइप बन के वो नकली पॉपअप जो है उसमें जनरेट कर देते एक सॉफ्टवेयर की मदद से। जिसने उस पर क्लिक कर लिया, उसकी सारी इंफॉर्मेशन इनके पास आती थी और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे फिर दोबारा उसे कॉल करते थे कि देखो आपने ये वेबसाइट्स को करा है और इससे आपको अकाउंट में ये प्रॉब्लम आ गई है। तो उनकी एप्पल आईडी ले लेते थे, पेपाल आईडी लेके उनको ड्यूप करते थे। तो इसको भी हमने इंटरनेशनल कॉल सेंटर रैकेट को भी साथ में इसी टाइम बस्ट किया है। और जैसा सर ने बताया कि हमारा जो जोर था मेनली ये था स्ट्रीट क्राइम पे, तो इनमें अपने साथियों को भी पकड़ा है जो शराब सप्लाई करते हैं, हमने सप्लाई उनको भी पकड़ा है। 3000 क्वार्टर्स ऑफ इलिसिट लिकर, साथ में गाड़ी भी बरामद करी है। तो हर तरीके का जो क्राइम होता है, अब जैसे हम सर ने बताया कि जो अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स भी हमने पकड़ी है और वो व्यक्ति वहां पे एक न्यूसेंस था। उस न्यूसेंस जब हमने उसको पकड़ा तो बहुत सारे लोग भी इकट्ठे होके आए कि भाई आपने कैसे पकड़ लिया, जो उसके साथी जो होते हैं। लेकिन उन्होंने प्रेशराइज करने की कोशिश करी, हम प्रेशराइज और कानून के दायरे में
हमारा एक्शन जारी रहेगा सर की लीडरशिप और स्पेशल सीपी सर के गाइडेंस के अंदर और सीपी सर की ओवरऑल सुपरविजन में हम ये आगे भी करते रहेंगे। 161 लोगों की मोटरसाइकिल जो चोरी की है वो हमने बरामद करी है, बाकी चीजें भी हमने बरामद करी है जो आपको हमने डिटेल्स दी। सर ये जो 103 गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें से क्या कोई माइनर थी? क्योंकि स्ट्रीट क्राइम में अक्सर देखा जाता है Minor। कम एज के लड़के लड़कियां जो जुवेनाइल्स भी हैं इसमें, हर तरीके के आपको बताया ना, हर तरीके के अपराधी हैं और इसमें हमने कुछ जुवेनाइल्स इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ उनको भी जो है हमने दिया है हमने। तो हर तरीके के अपराधी जो अपराध में लिप्त हैं तो उनको भाई हमने बहन जी जो भाई बहन अरेस्ट हुए उनका ये कितना उसका वो 27-28 साल के हैं। जी। सर ये जो इंटरनेशनल कॉल सेंटर है ये बेसिकली कौन से कंट्री के रेजिडेंट्स को करते थे, कुछ ऐसा पता चला है? दूसरी चीज मॉनिटरिंग कुछ सामने आई है जी, उस पर हम हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जैसे कुछ इंटरनेशनल कॉल सेंटर तो यूएस के सिटीजन्स को टारगेट कर रहे थे, कोई इंडियन फंस गया तो उसको भी टारगेट कर रहे थे।